नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं SR न्यूज। मैं रिजवी। देखिए, आपको बताते चले, कांग्रेस के दिग्गज नेता कहे जा सकते परवीन सिंह कुशवाहा जो पट्टा साहिब से प्रत्याशी भी रह चुके थे कांग्रेस के द्वारा, जो पट्टा साहिब से, लेकिन कहीं न कहीं एक सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो जाती है और उसको शोक सभा का आज यहाँ पे आयोजन किया गया, श्रद्धांजलि सभा का यहाँ पे आयोजन किया गया है पटना सिटी में। और आपको बताते चले, यहाँ पे तमाम समाज सेवी, कोई भी पार्टी से हो, कोई भी धर्म से हो, यहाँ पे तमाम लोगों ने उसमें श्रद्धांजलि सभा में यहाँ पे उपस्थित रहे और तमाम लोगों ने नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दी। देखिए, परवीन सिंह कुशवाहा एक हंसमुख व्यक्ति थे। उन्होंने जो समाज के लिए जो छोड़ा है, एक ही मैसेज है कि कोई भी मुसीबत हो, कोई भी तकलीफ हो, लेकिन आपको हंसते रहना चाहिए। उनका फेस, उनका चेहरा आज भी हंसता मुस्कुराता आपको नजर आएगा कोई भी तस्वीर में। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने पट्टा साहिब हो, भागलपुर के वो रहने वाले थे, भागलपुर हो, तमाम जगह से उन्होंने जो मैसेज दिया है एकता भाईचारा का, वो कहीं न कहीं एक उद्देश्य लोगों के दिल में छोड़ के गए हैं कि इस तरह ही से लोगों को जीना चाहिए, मोहब्बत से, प्यार से और हंसते हुए। इस तरह के तमाम ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। क्या कहेंगे? अच्छे समाज सेवी थे और अच्छे नेता थे, अच्छे वक्ता भी थे, लेकिन उनकी असमय मृत्यु हो गई थी। हम लोग अपने ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यहाँ भी अच्छी तरह से और हम लोग को इनके प्रति संवेदना, तो परिवार का संवेदना है, उनके परिवार को भी भगवान शक्ति दे इस दुख समय में। वैसे तो जो आया उसको जाना, लेकिन जो आदमी अच्छा कर्म करके जाता है उसी को लोग याद रखते। ऐसे ही व्यक्ति में बड़े भाई हैं हमारे जो गुजरे हैं, क्षति बहुत बड़ी है और क्षति सिर्फ हमारी नहीं है, क्षति पूरे समाज की। उनके काफी सामाजिक आदमी थे, सबको साथ में लेके चलना और खास करके राजनीतिक और सामाजिक परिस्थितियों में जब कोई मुश्किल आती थी, कितना हंस के, जितनी सहजता से ये बोलते थे यार शशांक जी हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए, और रास्ता बताने का काम करते थे। वो कभी तो खली, लेकिन स्वर्ग सिधार गए हैं, भगवान के पास वापस चले गए। तो इनका जो आदर संस्कार है उसके लिए हमने ये श्रद्धांजलि सभा दी, ताकि जो लोग इनसे थोड़ा भी लगाव भाव रखते हैं उनको एक अवसर मिले कि आके अपनी श्रद्धांजलि। क्या सीखना चाहिए इनसे, इनके स्वभाव से लोगों को क्या सबक? सहजता और सब्र, अगर दो चीजें सीखनी हो तो ये इनसे सीखना चाहिए। जितनी सब्र से और सहजता से मुश्किल परिस्थिति में ये निकल जाते थे और इस पे जीत जाते थे। महान व्यक्ति थे ये, और ये केवल मेरा भी व्यक्तिगत क्षति के साथ साथ पूरे कांग्रेस का तो क्षति है, समाज का भी क्षति है। दुख लगा जब समय इनकी एक्सीडेंट से निधन हो गया, जब हमको खबर हमने सुना तो काफी पीड़ा हुई, काफी क्षति हुई। वहां के गरीबों का मसीहा थे ये, हर गरीबों को बढ़ चढ़ हिस्सा लेते थे। ऐसा कि आपने आपको कहा, जब किसी को बेटी का शादी हो, किसी को स्कूल में एडमिशन करवाना हो, बिना चुपचाप, कई लोग तो दान देते हैं, कई लोग तो किसी को मदद करते हैं, तो पूरा मीडिया में, फेसबुक पर या कहीं कहीं डालते हैं या प्रचार करते हैं। और ये ऐसे व्यक्तित्व धनी थे, जब भी किसी को भी अगर दान देना हो, किसी को भी अगर सहायता करना हो, तो चुपचाप नंबर मांगते थे और उनके ऑनलाइन पेमेंट कर देते थे। तो बहुत ही इसके समय यहाँ पर आए हुए, इनके आपके माध्यम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में शक्ति और भगवान शक्ति प्रदान करे, यही कामना करता हूँ। क्या कहेंगे? श्रद्धांजलि सभा में आए हैं परवीन कुशवाहा के। देखिए, असमय ऐसे व्यक्ति का चला जाना समाज के लिए बहुत बड़ी क्षति है। हम लोग की पर्सनल भी व्यक्तिगत क्षति है। जिस तरीके से वो सबसे मिलते थे, उसमें कहीं भी कोई जुड़ाव भाव या देश नहीं होता था कि हम किस बहुत बड़ी बात है। और हर संभव गरीबों की मदद करते थे, यहाँ तक कि हम लोग जैसे जलूस का निकाला, पानी पे आज उपस्थित हुए आप लोग। सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं, पूरे बिहार और पूरे देश के लिए अपूर्णीय क्षति है और आकाशवाणी पे इस तरह से हो जाना ईश्वर का उनके बुलावा है। अच्छे लोगों को ईश्वर के साथ जल्दी याद कर लेते थे, लेकिन व्यक्ति जब जाता है यहाँ से तो अपने पीछे बहुत सारे कार्य और बहुत सारे रिक्त स्थान छोड़ जाता है। तो यहाँ जो लोग रह रहे हैं,
उन्हें प्यार करते हैं तो बस पूरा भूमिका उन्हें पूरा करना यही हमारी जिम्मेदारी है और यही हमारी श्रद्धांजलि होगी। देखिए, परवीन सिंह कुशवाहा एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें कहा जाए कि जाति, धर्म, अगड़ी पिछड़ी से ऊपर उठ करके उन्होंने भला का काम किया। जब हम सुना तो वो लगा कि हमारा कोई निजी चीज में काम हो गया है, क्योंकि राजनीति से लेकर के समाजीकरण से और जो भी उनका हम 6 बरस विधानसभा संभाला, जो उन्होंने हमने जो कहा वो किए, चाहे धर्म का काम हो, चाहे शादी विवाह, चाहे गरीब गुरबा का मदद हो, और आज तक करते चले आ रहे थे। 12 तारीख को उनके स्वागत कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अगर आप भागलपुर नहीं आइएगा तो दोबारा भागलपुर मत आइएगा। देखिए क्या सच्चाई है अंदर की आत्मा कि दोबारा फिर उनके अंत्येष्टि में हम पहुंचे। ये दुख क्या हम बताएं। वो 28 तारीख को जब गाड़ी से चले दुमका ट्रेन से, अकेले थे, 1.5 घंटा बाद हुआ जो मैंने अभी यहाँ पे हम श्रद्धांजलि देते हैं। जो अधूरा काम है, व्यवहारिक दिल थे, संसारिक दिल थे, वो एक ऐसी शख्सियत कूट कूट के भरा हुआ था उस परिवार को, उस समाज को, और जहाँ कहीं भी कुशवाहा जी गए हैं तो वहाँ से हर लोगों को, हर समाज के, हर राजनीति को मजबूती दे, यही हम आग्रह करते हैं आज के दिन प्रार्थना। क्या कहेंगे श्रद्धांजलि उनको? मेरे लिए तो ये बहुत ही ऐसा क्षण है, अवसर है कि मैं इसमें कुछ कह नहीं सकता हूँ। अचानक जब ये समाचार मिला प्रतिनिधि का, उनको मेरा बहुत बड़ा जुड़ाव उनके साथ नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी में आए, वो इतने सच्चे इंसान थे कि हर किसी पर भरोसा कर लेते थे और उनके कुछ भरोसेमंद लोग ही उनके हिसाब से काम करते थे। लेकिन क्योंकि मैं पार्टी में आया था, पार्टी में आने के बाद वो मैंने देखा, उनके बारे में पढ़ा, तो मुझे लगा कि नहीं, जो कैंडिडेट हमारे हैं बिना कोई उम्मीद के पार्टी का कार्यालय उनके इनके संबंधी रहे होंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे खलती है कि उनके चेहरे पे कभी हमने उदासी नहीं देखी, तनाव नहीं देखा, सदैव मुस्कुराता हुआ ये चेहरा देखा जो अभी सामने है। क्योंकि अभी भी इस समय में भी उदासी नहीं देखी थी। मेरे लिए दुर्भाग्य का क्षण है कि मैं सोचता था कि उनके साथ मैं पार्टी में, मैं ईश्वर को कहता हूँ उनकी आत्मा को चिर शांति दे। धन्यवाद।